नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनवीर सिंह और स्वागत है आपका सोनवीर टेक यूट्यूब चैनल में। और ये एडोब फोटोशॉप 7.0 की बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज का ट्यूटोरियल नंबर 34 है। और इस ट्यूटोरियल में आज हम जानेंगे आई ड्रॉपर टूल, कलर सैंपलर टूल एंड मेजर टूल के बारे में। तो इन तीनों टूलों को जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही साथ हम इन तीनों टूल्स के ऑप्शंस के बारे में भी जानेंगे, ताकि हम इन तीनों टूलों को बेहतर तरीके से यूज कर सकें। तो इन तीनों टूलों को जानने के लिए हमें चलना होगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो मैं अभी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूं और यहाँ पर मैंने एक इमेज लेके रखी है और इस इमेज पर हम जानेंगे इन तीनों टूलों को। तो जैसा कि देख सकते हो आप मेरे टूल बॉक्स के अंदर, यहाँ पर तीनों टूल आप देख सकते हो। यहाँ पे ये आपका जो शेप टूल है, इसके नीचे आपको मिल जाएगा ये आई ड्रॉपर टूल एंड कलर सैंपलर एंड मेजर टूल। इन तीनों टूलों का जो शॉर्टकट की है वो आई है। यानी कि अगर आपका टूल बॉक्स के अंदर कोई भी दूसरा टूल सेलेक्टेड है, कीबोर्ड के अंदर आपको सिंपल आई प्रेस करना है, तो आपका जो आई ड्रॉपर टूल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आई ड्रॉपर टूल के साथ दो टूल और हैं, कलर सैंपलर एंड मेजर टूल, इनका भी शॉर्टकट की आई है। अगर आपका यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट होता है तो आपको शिफ्ट के साथ आई दबाओगे तो ये इन तीनों टूलों के बीच में टॉगल होगा, यानी कि तीनों टूल आपस में स्विच होंगे जितनी बार आप शिफ्ट के साथ आई प्रेस करोगे। राइट। तो अभी यहाँ पे मैंने अपना जो आई ड्रॉपर टूल है वो सिलेक्ट कर लिया है। और आई ड्रॉपर टूल का जो आइकन है वो देखोगे, जैसे कि हम अपनी आंख में या यानी कि या कान में जो हम ड्रॉप डालते हैं, तो ड्रॉप टाइप का यहाँ पे आइकन बना हुआ है। अगर ये आइकन बना हुआ है तो इसका मतलब आई ड्रॉपर टूल सेलेक्टेड है। और आई ड्रॉपर टूल का काम है कि इमेज के अंदर से किसी एक कलर को पिक करना। अभी देखो यहाँ पे मैंने आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट कर रखा है और एक इमेज खोल रखी है रंग बिरंगी। इसके अंदर आपको दो तीन कलर मिल जाएंगे। और इस इमेज के अंदर मैं कहीं भी क्लिक करता हूं तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि फोरग्राउंड जो कलर है, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, वहां पर आपको एक कलर मिल जाएगा जो हमने जिस कलर पे क्लिक किया है। इसका मतलब ये है कि इस इमेज के अंदर मैं कहीं भी क्लिक करता हूं तो वो उस कलर को पिक करके आपके फोरग्राउंड कलर के अंदर रख देगा, यानी कि एक कलर को पिक करेगा। राइट। अगर मैं यहाँ पे ये जो रेड कलर है, हल्का सा ये जो पिंक कलर है, अगर मैं पिंक कलर पे क्लिक कर रहा हूं तो फोरग्राउंड के अंदर पिंक कलर आ रहा है आपका। राइट। अब आप सोच रहे होंगे मुझे अगर अगर आपको बैकग्राउंड में चाहिए तो आपको करना क्या होगा, आपको अपना कीबोर्ड का अल्ट बटन दबाना होगा। अगर मैं अल्ट बटन दबाता हूं और फिर से कहीं भी इस इमेज के अंदर क्लिक करता हूं तो मेरा बैकग्राउंड कलर सेट होगा। अब फोरग्राउंड नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी अल्ट बटन दबा रखा है। अभी आपको अल्ट बटन दिख नहीं रहा होगा। अभी मुझे एक सॉफ्टवेयर ऑन करना होगा जिससे आप मेरे कीबोर्ड को देख लेते हो। मैं बार बार भूल जाता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। अभी मैं जो भी बटन दबाऊंगा आपको दिखेगा मेरे बॉटम राइट साइड में, क्या जो भी मैं की प्रेस कर रहा हूं। राइट। ओके। तो अभी देख लिया आपने, अगर मैं अल्ट के साथ इस आई ड्रॉपर टूल का यूज करता हूं तो मेरा यहाँ पर टूल यूज होगा कौन सा, सॉरी, बैकग्राउंड में कलर सेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं अगर मैं पिंक कलर करता हूं तो पिंक हो जाएगा। अगर मैं सिंपली बिना कोई की दबाए हुए यूज करता हूं तो फोरग्राउंड के अंदर सेट हो जाएगा। ये चीज आपने समझ ली। अभी चलते हैं इसके ऑप्शन के अंदर। तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कि हमारा कौन सा टूल सिलेक्टेड है, आई ड्रॉपर टूल सिलेक्टेड है। दूसरा ऑप्शन है हमारा सैंपल साइज। तो सैंपल साइज में अभी बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 5x5 सिलेक्टेड है। बट अब जब आप स्टार्ट करोगे तो आपका पॉइंट सैंपल यहाँ पर सिलेक्ट होगा। अभी इन तीनों के बारे में बता देता हूं मैं कि इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करोगे तो वो ये डिसाइड करेगा कि आप जो कलर लेने वाले हो, पर्टिकुलर एक पिक्सल से कलर लेने वाले हो या उस एक पिक्सल के चारों तरफ जो पिक्सल्स हैं उनका एवरेज लेने वाले हो। वो कैसे? तो उसके लिए यहां पर मैं इस इमेज को पूरा जूम करना पड़ेगा मुझे, एकदम जब तक पिक्सल पूरे दिखते नहीं तब तक। तो यहाँ पे मैं जूम टूल को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे पूरा मैं इसको जूम कर लेता हूं, वो बड़े लेवल पे है जहां तक आपको पिक्सल दिखना चालू हो जाएंगे। राइट। तो अभी देखोगे यहाँ पे मैंने अभी स्पेस बार दबा दिया तो मेरा हैंड टूल आ गया। अभी इसको शायद मैं अगले वीडियो में कवर करूं, अगले से अगले वीडियो में। ठीक है। तो यहाँ पे ये टूल आ गया। अभी आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पर आपको छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स नजर आ रहे हैं। और तो स्क्वायर बॉक्स आपको देखोगे यहाँ पे, ये देखोगे छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये। ठीक है। ये नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसका साइज ले लेता हूँ
चलो ये ले लिया मैं पे। तो छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं ये वाले। मैं यहाँ पे देखो पॉइंट, ये वाले, ये एक स्क्वायर बॉक्स है, ये एक स्क्वायर बॉक्स है, ये स्क्वायर बॉक्स है। तो एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर एक टाइम पर एक ही कलर आप सेट कर सकते हो, और उस कलर को हम आई ड्रॉपर टूल से पिक करते हैं। कब करते हैं? जब आपका, अगर मैं यहां पर लेता हूं ये, अगर यहां पर मैं आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, ये आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट किया, और जब आपका पॉइंट सैंपल सेलेक्टेड है, अगर आपका पॉइंट सैंपल यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्टेड है, तो आप इमेज के अंदर सिर्फ एक पिक्सल का कलर यहाँ पे पिक कर सकते हो। अगर यहाँ पर मैं किसी एक पिक्सल पे क्लिक करता हूं तो वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। आपको ये चीज करके नोटिस करनी है, ठीक है। अगर मैं इस वाले पे क्लिक करता हूं तो ये कलर आ जाएगा, इसके बगल वाले पे क्लिक करता हूं तो ये बगल वाला आ जाएगा, राइट। अगर अगर मैं अभी यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूं जो लिखा है मैंने, अगर यहाँ पे मैं सेकंड ऑप्शन चूज करता हूं, यहाँ पर वो है आपका 3x3। तो 3x3 कैसे होगा? 3x3 होगा कि जिस पिक्सल पे मैं क्लिक करूंगा आई ड्रॉपर टूल से, मान लो मैंने इस पिक्सल पे क्लिक किया, पहले बना देता हूं, मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, ये ड्रॉप यहाँ पे कर दिया। अगर मैं इस पिक्सल पे क्लिक करता हूं, अभी मैं इस पर सर्च कर देता हूं, अगर एक इस पिक्सल पे क्लिक करूंगा तो अभी जो सैंपल आएगा वो सैंपल, जो कलर सैंपल आएगा वो इस पिक्सल का नहीं आएगा, वो क्या आएगा, आपके एक पिक्सल इससे इधर से लेगा, एक पिक्सल इधर से, यानी कि एक इसका लेगा, इसका, और ये मैं निशान लगा देता हूं यहाँ पे, टोटल 3x3। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे 3x3 यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है, ठीक है। देख लिया आपने, नोटिस कर लिया। तो ये इसके अंदर देखो, मैंने अंदर लगा दिया है ये। तो यहाँ पे टोटल 9 पिक्सल हो जाएंगे, 3x3 गुणा करोगे 3x3 तो 9 आएगा आपका, ठीक है। कौन से पिक्सल आपके? चलो मैं फिर से आपको निशान लगा देता हूँ वहां पे। अगर मैं मान लो मैं इस पिक्सल से मैं कलर सैंपल लेने वाला हूँ, तो अब ये जो 3x3 एवरेज है आपका, ये इसका 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 और ये इसका इसका, और ये टोटल हो जाएंगे आपके 9 पिक्सल हो जाएंगे। अब ये क्या करेगा, अगर मैंने 3x3 सेलेक्ट कर रखा है, तो ये 9 पिक्सल के कलर को मिक्स करेगा, और मिक्स करने के बाद जो कलर निकल के आएगा उस कलर को ये सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। कैसे? चलो मैं यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट किया, और किसी एक पिक्सल पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। चलो आई ड्रॉपर टूल को यहाँ पे मैंने ले लिया, और यहाँ पर देखोगे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो एग्जैक्ट यही कलर नहीं आएगा। मैंने क्या बताया था आपको कि 9 के 9 पिक्सल्स का कलर को मिक्स करेगा, उसका एवरेज कलर निकाल के आपके फोरग्राउंड के अंदर दे देगा, राइट। ये तो हो गया आपका 3x3 ऑप्शन हो गया, ठीक है। अगर आपको एवरेज कलर चाहिए, ठीक है, तो आप एवरेज कलर यहां से ले सकते हो। अब यहाँ पे 5x5 भी है, तो 5 का भी सेम सिंपल फंडा रहेगा। 5 का सिंपल फंडा कैसे रहेगा कि जिस पिक्सल पे मैं क्लिक करने वाला हूं, ठीक है, जिस पिक्सल, मान लो मैंने इस पिक्सल पे क्लिक किया है, तो अब क्या करेगा कि दो दो पिक्सल इसके चारों तरफ से, मान लो ये 2 पिक्सल इसने यहां से लिया और 2 पिक्सल इसने यहां से लिया, टोटल इधर हो गया, 2 इधर ले लेगा, ये 2 इधर ले लेगा, ठीक है, 2 यहाँ पे ले लेगा, और 2 यहाँ पे ले लेगा, ये 2 यहाँ पे ले लेगा। तो इस तरह से ये टोटल 25 पिक्सल के कलर का एवरेज कलर आपको निकाल के फोरग्राउंड में दे देगा। अगर आप अल्ट का बटन यूज करोगे तो बैकग्राउंड में दे देगा। ये आपने समझ लिया, सिंपल फंडा इसका हो गया। चलो अभी मैं चलता हूं कहां पर, अपने ऑप्शन बार के अंदर। ऑप्शन के अंदर और तो कोई सिलेक्टेड है नहीं, तीनों समझ लिए। पॉइंट सैंपल समझ लिया, सिर्फ एक पिक्सल का कलर आपको पिक करके देगा। 3x3 और 5x5 समझ लिया आपने, एवरेज करके देखा। ओके, अभी मैं चलो पॉइंट ले लेता हूं वहां पे। अभी मान लो एक चीज आपको दिखाता हूं कि अगर टूल बॉक्स के अंदर कोई दूसरा टूल सिलेक्टेड है, मान लो मेरा मूव टूल सिलेक्टेड है, या आपका लेसो टूल, मर्की टूल, जो भी सिलेक्टेड आपका सिलेक्टेड है, और जैसे ही आप टूल बॉक्स के अंदर कलर बॉक्सेस हैं, जो कौन से कलर बॉक्सेस, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर बॉक्सेस, किसी एक बॉक्स पे आप क्लिक करोगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर कलर पिकर आपको मिल जाएगा, जिसके ऊपर मैंने डिटेल्ड में वीडियो बना रखा है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट करें और इस कलर पिकर के बारे में जानें, कलर पिकर कैसे काम करता है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे HSB, RGB, लैव कलर, CMY की वैल्यू कैसे काम करती है, हम कलर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब कुछ बताया इसके बारे में, ठीक है। पॉइंट पे वापस आते हैं कि अब एक, चलो मैं दोबारा बताता हूं, उसको मैं कैंसिल किया। पहले कौन सा टूल सेलेक्टेड था मेरा, यहाँ पे ये वाला टूल है मेरा, मर्की टूल सिलेक्टेड है। नोटिस करना, अभी टूल बॉक्स के अंदर मर्की टूल सिलेक्टेड है मेरा, और जैसे ही मैं इन दोनों कलर बॉक्सेस के ऊपर क्लिक करता हूं, अभी टूल बॉक्स के अंदर देखो
ऑटोमेटिकली आपका आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट हो गया। मैंने सेलेक्ट नहीं किया, ऑटोमेटिक हुआ, आप करके देख लेना यहाँ पे। ठीक है, अब ये सेलेक्ट हो गया। अब देखो क्या है, अभी मेरा माउस का जो पॉइंटर है वो आपका सेम आई ड्रॉपर टूल वाला आइकन आ गया। अब इस इमेज के अंदर से आप किसी एक पॉइंट पे क्लिक करोगे, वो कलर पिक होके आपके कलर पिकर जो आपका डिस्प्ले है इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर आते ही यहाँ पे आपका जो एक छोटा सर्कल सा आपको दिख जाएगा कि भाई ये पॉइंट है। इसके अलावा ये कलर आपको यहाँ दिखाएगा, इसके अंदर दिखाएगा। ठीक है, कहाँ दिखाएगा, देखो एक तो यहाँ पे शो कर देगा, ये वाला कर देगा, इसके बाद यहाँ पे भी शो कर देगा कि ये हो गया। प्लस जिस पिक्सल पे आपने क्लिक किया था उस पिक्सल के कलर की वैल्यू आपको HSV में मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइट, RGB, रेड, ठीक है, ग्रीन, ब्लू में दिख जाएगी। लैब में आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, लाइट हो जाएगा। ये आपके एक्सेस, A एक्सेस और B एक्सेस यानी X एक्सेस और Y एक्सेस। ठीक है, CMY के सियान, मेजेंटा, ठीक है, और आपका ये हो जाएगा सियान, मेजेंटा, और आपका ये येलो एंड की कलर बोलते हैं, ब्लैक, कोई ब्लैक बोलता है, कोई की बोलता है, तो इनकी वैल्यू में आ जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपने इमेज के अंदर किसी एक पिक्सल या किसी एक एरिया पे क्लिक किया है, उस कलर का आपको हेक्सा कोड नीचे मिल जाएगा। अब इस हेक्सा कोड से आप किसी को बता सकते हो कि यही कलर मुझे अपनी इमेज के अंदर, लोगो के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हो। तो अगर हेक्सा कोड से कलर यूज करोगे तो कलर डिफरेंस कभी नहीं आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट आप कलर की वैल्यू दे रहे हो कि मुझे भाई ये कलर यूज करना है, इसका हेक्सा कोड ये है। या RGB वैल्यू दे सकते हो, CMY की दे सकते हो, जैसे CMY की हम प्रिंटिंग में यूज लेते हैं, RGB आपकी डिजिटल डिस्प्ले के लिए यूज करते हैं, तो इस तरह से आप दे सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको आई ड्रॉपर टूल समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट रहता तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। और हमारा नेक्स्ट टूल क्या है, हमारा नेक्स्ट टूल है हमारा, मैं इस पे इसको पहले ओके कर देता हूं। चलो, नहीं भाई साहब नाराज हो जाएंगे। अगर मैं इस पे होल्ड करता हूं और मेरा है कलर सैंपलर, तो आई ड्रॉपर टूल और कलर सैंपलर टूल लगभग एक से जैसे, बट दोनों का थोड़ा सा काम अलग है। आई ड्रॉपर टूल आपका पर्टिकुलर एक कलर को उठा के आपको दे देगा कि भाई ये लो कलर आपका, इस कलर को कहीं भी यूज करो। ठीक है, अगर आप उसी आई ड्रॉपर टूल को एज ए कलर पिकर में यूज करते हो तो उस कलर की वैल्यू आप निकाल सकते हो किसी भी यूनिट में। यूनिट बोले तो RGB जो कलर प्रोफाइल होती है, RGB, CMY के, लैब, HSB, हेक्सा कोड, उसमें निकाल सकते हो। अभी जो कलर सैंपलर है उसमें आप 4 कलर को कंपैरिजन कर सकते हो RGB में। वो कैसे, अगर यहां पर मैं कलर सैंपलर को यूज करता हूं, चलो मैं अपनी इमेज को पहले मैं Ctrl 0 करता हूं, नॉर्मल फिट में लेके आ जाता हूं, नॉर्मल साइज में लेके आता हूं, जो भी है। अभी आपको क्या है कि जो कलर सैंपलर टूल है ये आपको आपकी इमेज के अंदर 4 एरिया में या 4 पॉइंट पे आपके कलर सैंपल निकाल के आपके सामने रख देगा। आप कंपैरिजन कर सकते हो कि किस एरिया का जो RGB वैल्यू है वो कितना है। ठीक है, जैसे अभी पहले मैं यहाँ पे निशान लगा लेता हूँ, पहले निशान नहीं लगाता, बाद बताऊंगा। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे मेरा आ गया, ये आई ड्रॉपर टूल टाइप आ गया, बट आपको एक छोटा सा एक स्टार टाइप का दिख रहा है, आपको बहुत छोटा है, वो दिखाऊंगा आपको मैं। पहले मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा तो नोटिस करोगे यहाँ पे 1 आ गया, और आपके सामने जो इन्फो पैनल है वो भी आ गया। अब इन्फो पैनल आपको कहाँ मिलेगा, अगर आपको मान लो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे बंद करता हूँ फिलहाल अभी, और आपको जाना है अपने विंडो मेन्यू में जाना है, और आपको यहाँ मिल जाएगा ये इन्फो पैनल। तो इन्फो और नेविगेटर साथ साथ आएंगे। मैं इन्फो पे क्लिक करता हूँ तो मेरा इन्फो पैनल यहाँ पे आ जाएगा, और इन्फो पैनल के अंदर देखोगे यहाँ पे ये हैज 1 लिखा हुआ है, हैज 1। तो हैज 1 क्या है आपका, हैज 1 हो गया आपका जो कलर सैंपलर 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको यूज करता हूँ और इसको यूज करता हूँ तो कलर सैंपलर आपका 1 हो जाएगा। जो कलर सैंपलर 1 कहां पर है, आपका कलर सैंपलर 1 यहां पर है। ठीक है, अगर मैं इसको यूज करता हूं दूसरी जगह टूल को, अभी चलो मैं इसको करता हूं, यहाँ पे क्लिक करता हूं और इसको करता हूं, चलो यहाँ पे करता हूं जहां डार्क होगा, चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूं इसको। ये दूसरा मेरा सैंपलर हो गया जहां से मैं सैंपल ले रहा हूं। ठीक है, और किसी एक पिंक कलर पे मैं क्लिक करता हूं यहाँ पर, ये मेरा तीसरा सैंपल हो गया। और जितने मैं सैंपल लेते जा रहा हूं वो सैंपल यहाँ पर देखोगे इन्फो के अंदर आपको दिखा रहा है
तो ये हैज 1 यानी कि पहला सैंपल है, हैज 2 दूसरा सैंपल है, हैज 3 तीसरा सैंपल है, और ये है चौथा एंड आखिरी, क्योंकि इससे हम 4 सैंपल ले सकते हैं। ये चौथा सैंपल आ गया। अगर पांचवें के लिए मैं क्लिक करता हूं तो पांचवा नहीं आएगा, क्योंकि 4 ही दिखाता है यहाँ पर। क्या बोला, कुड नॉट क्रिएट ए न्यू सैंपलर बिकॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द सैंपलर इज 4। सॉरी 4 है, हाँ 4, राइट। ओके, ये किया। अब आप आई थिंक आप देख नहीं पा रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। मैं अपना ये लेता हूं, देखोगे पहला तो ये हो गया, दूसरा यहाँ पे ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। नहीं दिख रहा? चलो फिर से दिखाता हूं आपको। पहला यहाँ पे ये हो गया, दूसरा सैंपलर यहाँ पे ये हो गया, तीसरा सैंपलर ये हो गया, और चौथा सैंपलर, सॉरी ये था, मैं कंट्रोल जेड करता हूं फिर से, ठीक है, और तीसरा आपका ये वाला है, और चौथा वाला ये वाला है, ठीक है। अभी इसका जो वैल्यू है, देखो पहला यहाँ पे ये वाला आ गया, ठीक है, ये पहला आपका ये, सॉरी अभी मैं इसको डिलीट करता हूं। पहला सैंपल आपका यहाँ पर ये रहा, इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी आरजीबी। तो आर की वैल्यू यहाँ पर ये रही 101, और ग्रीन की यहाँ पे ये है, ब्लू की यहाँ पे ये है, और दूसरा सैंपलर यहाँ पे ये है, और तीसरा सैंपलर यहाँ पे ये है, चौथा सैंपलर की वैल्यू यहाँ पर है। अब यहाँ पे देखोगे इन सब की वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे, देखो ये भी आरजी वैल्यू, और आरजी वैल्यू, और आरजी वैल्यू, और आरजी वैल्यू। अब इन चारों सैंपलर्स की वैल्यू को कंपैरिजन कर सकते हो सकता है कहीं काम पड़ जाती है, मुझे तो खैर जरूरत पड़ती नहीं, कहाँ काम पड़ता है। पहला सैंपल यहाँ पर ये, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा सैंपल यहाँ पे ये रहा। तो इस तरह से आप कलर सैंपलर से आप अपने सैंपल उठा सकते हैं। ये आपने समझ लिया। चलो अभी हम चलते हैं कहां पर, इसके ऑप्शन में। तो कलर सैंपलर टूल जैसे सेलेक्ट करोगे, ऑप्शन के अंदर आपको सेम चीज मिलेगी। यहाँ पर ये मिलेगा आपको, यहाँ पर पॉइंट सैंपल 3x3 एवरेज और 5x5 एवरेज, जो कि मैं पहले बता चुका हूं कि 3x3 एवरेज क्या है, 4x4, सॉरी 4 तो है नहीं इसके अंदर, 5 है और 3 है और पॉइंट है, जो कि मैं आपको आई ड्रॉपर टूल में बता दिया कि ये सैंपल साइज क्या है। इसके अंदर आपको एक चीज और मिल जाती है, वो है आपका क्लियर। जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने सैंपल ले रखे हैं, ठीक है, मैं और दूसरा सैंपल नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि 4 ले लिया, बट मुझे दूसरी जगह का सैंपल लेना है, तो पहले इन चारों सैंपल को क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर होगा आपके इस ऑप्शन से, तो मैं यहाँ पे क्लियर किसको कर देता हूँ, तो चारों सैंपल आपके क्लियर हो जाएंगे। इन्फो पैनल के अंदर देखोगे कि कोई सैंपल आपको यहाँ पे नहीं है। फिर से आप 1 2 3 जैसे 1 2 3 4 सैंपल ले लिए, रैंडमली किसी भी जगह जाके ले लिया, ठीक है। यहाँ पे चारों का सैंपल आपको मिल जाएगा, आप कंपेरिजन कर सकते हो कि भाई इसका ये वैल्यू है, इसका ये वैल्यू है, इसके अंदर ग्रीन ज्यादा, इसके अंदर रेड ज्यादा, कंपेरिजन कर सकते हो। तो ये हो गया कलर सैंपलर का काम, ठीक है। चलो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। ये खुल गए भाई साहब, इनको मैं कर देता हूं बंद। पता नहीं किस खुशी में, अच्छा मैंने जो बटन दबाया ना उसका सेटिंग होगा, ठीक है, जो भी है। यहाँ पे मैंने इसको बंद कर देता हूँ, और इसको क्लियर यहाँ पे मैं कर देता हूँ, और इन्फो पैनल को भी भगा देता हूँ। इन्फो पैनल की जरूरत नहीं है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है अभी। अभी हमारा जो नेक्स्ट टूल है, अभी हमारा नेक्स्ट टूल कौन सा है, और नेक्स्ट टूल हमारा मेजर टूल। अब मेजर टूल को मैं सेलेक्ट करता हूँ। मेजर टूल काफी मजेदार टूल है, काफी इंटरेस्टिंग टूल है, ठीक है। इससे क्या कर सकते हो कि आप अपनी इमेज के अंदर किसी एक ऑब्जेक्ट की हाइट, विड्थ, एंगल निकाल सकते हो रियल लाइफ के लिए। अगर एक इमेज आपकी अगर 1 फीट की है ना, मैं फीट की बात कर रहा हूं, अगर 1 फीट की इमेज है बट लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको छोटी दिखेगी, बट आप 1 फीट के अंदर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट का जो इंचेज में कैसे निकालोगे, तो ये टूल आपको एग्जैक्ट निकाल के देगा कि 1 फीट की इमेज के अंदर आपके जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी एक्चुअल में साइज क्या है। जो साइज आपको ये मेजर टूल बताएगा, वही अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो एग्जैक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक दूसरी इमेज लेनी होगी जिसमें आपको मैं समझा सकूं। तो इस इमेज को यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ, और दूसरी इमेज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, और दूसरी इमेज में ये लेने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर ये इमेज ले लूंगा, इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट है जिनको मैं मेजर करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर एक छोटा सा, ये मैंने गूगल से लिया है, ठीक है, मेरी इमेज नहीं है ये, गूगल से इसे रैंडमली पिक ले लिया मैंने ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये छोटा सा अलमारी है, लकड़ी का अलमारी है। अगर मुझे इस अलमारी का साइज निकालना है कि इसकी हाइट क्या है, विड्थ क्या है, और इसके अंदर ये किस एंगल पे रखा हुआ है, एंगल भी निकाल सकती है इसके अंदर। तो वो कैसे, मान लो यहाँ पे मैंने ये इस इमेज को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे इस टेबल का, अलमारी का मुझे साइज निकालना है, इसकी लंबाई निकालनी है। तो सिंपली यहाँ पर मैं अपना मेजर टूल सेलेक्ट कर लूंगा। तो मेजर टूल यहाँ पे मेरा ये आ गया, ठीक है, कर लिया।
और मेजर टूल सेलेक्ट करने के साथ ही साथ देखोगे ऑप्शन बार के अंदर कुछ चीजें आपको मिल जाती हैं, जैसे आपका ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, विड्थ, हाइट, एंगल एंड D1 एंड D2। तो ये आपको बताने वाला हूं मैं जो जो आपको चाहिए। तो इसके लिए करना क्या होगा कि जैसे ही मैं इसकी अगर हाइट निकालूं यहां से किसी पॉइंट से, तो अगर पहले मैं इसको जूम कर लेता हूं हल्का सा पहले मैं, ठीक है, ये जूम कर लेता हूं हल्का सा और इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। अरे आजा भाई, नाराज हो रहा है। ठीक है, ये ले लिया। अगर मैं इसकी हाइट निकालना चाहूं इसकी मैं, ठीक है, तो आपको जिस पॉइंट से हाइट लेनी है, मैं उस पॉइंट पर आपको रखना है ये, और इसको नीचे ड्रैग करना है, छोड़ना नहीं है, दबा के रखना है, अपने क्लिक बटन को दबा के रखना है। ठीक है, और इसको नीचे खींच सकते हो। और एकदम अगर सीधी नहीं आ रही, स्ट्रेट नहीं आ रही है, अगर आपको एंगल पर निकालना है, जैसे आप एंगल पे क्लिक करोगे तो आप ऑप्शन बार के अंदर देखो, मैं दिखाऊंगा आपको। मैं इसको यहां से लेके और यहां से तक लेना चाहता हूं मैं, तो ये पॉइंट आ गया मेरे यहां पर। अब इसकी जो लंबाई है, तो आप एक बार लंबाई नोटिस करोगे तो इसकी लंबाई कहां दिखेगी आपको? लंबाई दिखेगी यहाँ पे, ये रही D1। तो D1 होती है आपकी लाइन 1 की लंबाई, D1 लाइन की लंबाई, ठीक है। और इसकी जो विड्थ देखोगे यहाँ पे, चौड़ाई, तो चौड़ाई आपको ये कुछ -1.7 इंचेस आपको मिलेगी। अभी फिलहाल इंचीज में एक बार चेक कर लूंगा, बताऊंगा आपको इंचीज में किस में है। तो ये माइनस में क्यों दिख रही है? क्योंकि इसको मैं उल्टा लेके, ऊपर से नीचे लेके आया हूँ, ठीक है। अगर इसको मैं नीचे से ऊपर लेके जाऊं, जैसे अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ यहाँ पे, चलो मैं ये यहाँ पे इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, ये क्लियर कर लिया। अगर इसको मैं नीचे से लेके जाता हूं, अगर इसको मैं नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा, तो अब आपको ये प्लस में इसकी हाइट दिखेगी, ठीक है। मैं लेके गया इसको, तो अब आपको इसको ये प्लस में हाइट दिख रही है, यहाँ पे देख सकते हो, नोटिस करो। तो यहाँ पे आपको प्लस में दिख रही है, ये वाली, ये प्लस में दिख रहा है आपका। ओके, ये समझ में आ गया। प्लस हाइट इसकी, अब अब हाइट उल्टी हो जाती है, क्योंकि हाइट तो भाई ऊपर से नीचे होती है, ठीक है। तो हाइट आपको मैंने दिख रही है, पहले हाइट आपकी प्लस थी, तो वो छोड़ दो, अभी आपको देखना है कि विड्थ इसकी कितनी है और हाइट इसकी कितनी है, क्योंकि मैंने एंगल में लिया है, इस तरह से आपको माइनस दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको एंगल दिख जाएगा, कितने एंगल पे है, तो ये 32.8 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, यहाँ पे एक एक करके, ये तो दिखा दिया मैंने आपको। अगर मुझे इसकी सीधी लंबाई करनी है मुझे, तो यहाँ पर मैं टूल लूंगा और इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पर ये इसकी लंबाई आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। नीचे से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगी इस तरह से। अगर सीधा नहीं मैं छोड़ दिया, तो हो सकता है थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया हो। अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे इसका क्या दिखा रहा है कि 19.5 डिग्री एंगल दिखा रहा है, एग्जैक्ट 90 नहीं दिखा रहा है, क्योंकि 0.5 डिग्री थोड़ा सा ये प्लस की तरफ है ये। अगर आपको एग्जैक्ट सीधा चाहिए, तो इसके लिए आपको अपना कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबाना होगा। तो मैं जैसे यहां से इसको ड्रैग करता हूं, यहां से लंबाई लेता हूं इसकी, यहां से लेता हूं, टेढ़ा जा रहा है, मान लो टेढ़ा जा रहा है, अगर मैं शिफ्ट बटन दबा दूंगा तो ये सीधा हो जाएगा। और जैसे सीधा होगा, तो अभी देखोगे अपने मेरे ऑप्शन बार के अंदर, जो इसकी डिग्री है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ये 90 डिग्री मिल जाएगा, कोई एरर नहीं है। इसकी देखो जो हाइट है, अब आपको विड्थ नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि मैंने इसकी लंबाई यहाँ पे चेक की है, तो इसकी हाइट आपको मिल गई यहाँ पे कि -1.1, तो माइनस छोड़ दो अभी, इसकी हाइट है 1.113। और 1.113 क्या है? ये है आपका इंचीज है, वो देख लेते हैं हम क्या चीज है, मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, दो तरीके हैं आपको इसका यूनिट जानने के, कि इंचेस में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, पिक्सल्स में है। ये जानने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, आपका जो रूलर आ रहा है ऊपर, इस रूलर पे आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है। इसमें आपको इंचेस मिल रहा है, इंचेस पे ये क्लिक है, तो इसकी जो वैल्यू है इंचेस में है। अगर आपका ये रूलर नहीं आ रहा है, मान लो आपके केस में ये रूलर नहीं आ रहा है, तो रूलर लाने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा व्यू में, और व्यू में रूलर पे आपको चेक करना होगा। अगर रूलर पे मैं अनचेक करता हूं, तो मेरा जो रूलर है वो गायब हो जाएगा। और जैसे मैं व्यू पे जाऊंगा और रूलर पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ पर मेरा रूलर आ जाएगा, देख सकते हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम छोटा कर लेता हूं एक बार इसको, ठीक है, ये छोटा कर लिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। छोटा करेंगे तो अब ऊपर नोटिस करोगे, यहाँ पर ये नोटिस यहाँ पे करोगे कि देखो, ये देखो ऊपर यहाँ पे ये जो है आपका रूलर है, और ये जीरो यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि इमेज है मेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही जीरो। और इस साइड देखोगे, अगर मैं इसको यहाँ पर
अगर मैं टूल बॉक्स को थोड़ा साइड कर देता हूँ तो आपको दिखाऊं यहाँ पर रूलर में, तो यहाँ पर मैंने कर दिया और यहाँ पे देखोगे कि जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये जीरो यहाँ से जीरो स्टार्ट हो रहा है, ये जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 0 1 2 3 4 और एक यहाँ से, क्योंकि मेरी जो इमेज है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो 0 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से हो रही है। ठीक है, तो रूलर यहाँ से लेके आ सकते हो। इसका जो शॉर्टकट की है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे अगर यहाँ हटा हुआ है आपका ये, अगर मैं कंट्रोल आर करता हूँ तभी आपका रूलर आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया, कंट्रोल आर करूंगा फिर यहाँ पे मेरा जो रूलर चला जाएगा। अगर यहाँ से नहीं है, आपको एक तरीका और बताता हूँ। आपको जाना है, आपके ने एडिट में जाना है, एडिट में जाने के बाद जाना है प्रेफरेंसेस में, और आपको यहाँ मिल जाएगा आपको यूनिट्स एंड रूलर। तो यूनिट्स एंड रूलर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखोगे जो रूलर्स है वो इंचेस में है, तो यहाँ से आप अपना सेट कर सकते हो पिक्सल, इंच, सीएम, एमएम, पॉइंट्स और पिकास, परसेंटेज। तो ये यूज कर सकते हो। जो जनरली हम यूज करते हैं पिक्सल्स, इंच और सीएम करते हैं, एमएम भी रेयर केस में करते हैं। एमएम जब करते हैं हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए तब हम एमएम इसका यूज करते हैं। ज्यादातर इसका इंचेस में और पिक्सल में यूज करते हैं। ठीक है, अभी मैं फिलहाल इसको इंचेस पे छोड़ देता हूँ और ओके कर देता हूँ। कंट्रोल आर करता हूँ तो मेरा रूलर यहाँ पे आ जाएगा। ये चीज आपने देख ली यहाँ पे। चलो मैं फिर से चलता हूँ, अपने मेजर टूल पे चलता हूँ। ओके, अभी आपने एक चीज देख ली कि आपने एंगल देख लिया। D1 क्या हो गया, D1 एंड D2 ये दो लाइन होती हैं। तो मान लो जैसे कि अब इस इमेज को मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची। ठीक है, मान लो मैं मेजरमेंट करने के लिए मैंने एक लाइन खींची, ये लाइन होगी यहाँ पे मेरी D1 मानी जाएगी। क्या है, डी सॉरी, अभी मैंने इस बटन छोड़ना है अभी मेरे को। तो यहाँ पर मेरी ये जो लाइन है, पहली लाइन है जो मेजरमेंट लाइन है, ये मेरी D1 लाइन मानी जाएगी। इसको छोड़ता हूं मैं यहाँ पे, तो देखोगे कि यहाँ पे D के पीछे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये आपको D के पीछे वैल्यू मिलेगी, आपको D2 के पीछे कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। अब D2 कौन सी होती है, सेकंड लाइन होती है। वो कैसे आएगी, आपको अपने कीबोर्ड के अंदर अल्ट बटन दबाना है, और अल्ट बटन नहीं दबाना। मैं एक चीज आपको और बता दूं कि अगर मान लो मैं यहाँ पे मेरा मेजरमेंट टूल सिलेक्टेड है और जैसे यहाँ पे मेरी पहली लाइन खींच गई यहाँ पे ये, अगर मैं जैसे दूसरी लाइन खींचूंगा तो मैं मेरी जो पहली लाइन थी यानी D1 थी वो चलेगी, अभी ये D1 ये हो गई। अगर मैं नीचे फिर से खींचता हूँ तो मेरी पहली लाइन चली जाएगी और दूसरी दूसरी यानी कि जो पहले थी बनी हुई लाइन वो गायब हो जाएगी और दूसरी लाइन आपकी बन जाएगी। दूसरी नहीं बड़ी, ये पहली है। ठीक है, दूसरी लाइन बनी नहीं है अभी। यहाँ पे ऊपर देखोगे कि जो वैल्यू यहाँ पे D2 की आई नहीं है, तो ये लाने के लिए करना क्या होगा आपको कि आपको अपनी पहली लाइन खींच लेनी है, डिजायर जिसका आपको मेजरमेंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच ली, शिफ्ट के साथ खींच ली, राइट खींच ली, ओके छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, बराबर आ गया। ओके, तो अभी मुझे दूसरी लाइन चाहिए, तो करना क्या होगा, अपने अल्ट बटन दबाना है और जैसे ही अल्ट बटन दबाओगे तो जैसे ही मैं इस जो D1 लाइन है, जो पहली लाइन है, D1 लाइन होती है ये, तो D1 लाइन के जो एंड पॉइंट है उस पर जाऊंगा तो मेरे माउस का कर्सर चेंज हो जाएगा और जैसे ही कर्सर चेंज होगा आपको क्लिक करके एक लाइन और खींचनी है और जैसे ही लाइन खींचोगे अब देखोगे ऑप्शन बार के अंदर आपकी जो D2 लाइन है इसकी वैल्यू बढ़ रही है इंचेस में, ये आ गई। और एंगल देखो, अगर आपको कितने एंगल पर रखना है, मुझे 90 एंगल पे, तो 90 एंगल आप सेट कर सकते हो ऊपर देख के कि एग्जैक्ट निकालनी है, तो 90 एंगल पे आप इसको ये 90 एंगल हो गया। तो इस तरह से एंगल सेट कर सकते हो। अब एंगल आपको पता ही होगा और जिस एंगल पर आपको करना है एंगल निकाल सकते हो, जो करना है कर सकते हो। तो ये आपकी D2 लाइन हो गई। तो D1 देख लिया, तो जो पहली लाइन है आपकी, ठीक है, जो आपकी पहली लाइन है तो ये आपकी D1 हो गई और ये आपकी D2 लाइन हो गई। ठीक है, और D1 की जो वैल्यू है वो आपकी ये है और D2 की जो वैल्यू है वो ये है और इसके बीच में जो एंगल है, और एंगल कितना है यहाँ पे 123.3 डिग्री, यहाँ पे ये आपका एंगल है यहाँ पे ये। तो इस तरह से आप अपने मेजरमेंट टूल को, मेजरमेंट कह रहा हूँ, मेजर टूल को यूज कर सकते हो। और इस सब को क्लियर करने के लिए क्लियर का बटन है पीछे, तो क्लियर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ तो ये सब क्लियर हो जाएगा और जो मैंने लिखा हुआ है वो क्लियर होगा इस बटन से। ठीक है, ये बटन दबा दिया, सब क्लियर हो गया। तो ये जो मेरा पेन है यहाँ पे XP पेन, इसको मैंने अपने इस रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर से सेट कर रखा है, जो शॉर्टकट की है वो सेट कर रखा है। बस एक ही बटन दबाता हूँ, सब कुछ झकास आता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी मैं देखता हूं कि अभी क्या क्या बचा है इन सब टूल में। ठीक है, तो यहां पर ये मेरा, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं, आई ड्रॉपर टूल क्लियर हो गया, कलर सैंपलर टूल क्लियर हो गया, मेजरमेंट टूल क्लियर हो गया और कुछ चीज बचती नहीं है।
ये तीनों टूल यहीं पर कवर होते हैं। अगर हाँ, अगर मैं कुछ चीजें छोड़ देता हूँ या छूट जाती हैं, भाई इंसान है, गलती करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके बता सकते हो। तो हो सकता है कि मैं रिप्लाई ना कर पाऊं, बट पढ़ूंगा जरूर। ठीक है, पढ़ के अभी जो नेक्स्ट सीरीज आने वाली है, कौन सी सीरीज, ये आने वाली है फोटोशॉप। खोल मत भाई, मैं क्लिक नहीं कर रहा, इस पे मुझे आना होगा। ये कौन सा है, यहाँ पे देखोगे फोटोशॉप 2025 है। तो एडो फोटोशॉप 2025 की सीरीज आने वाली है। और भाई बड़ा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, बड़ा मजेदार सॉफ्टवेयर है। जो हम जो ओल्डेस्ट वर्जन है, जो 7.0 चल रहा है, इसके अंदर कुछ ऐसे काम है जो हमें मैनुअल करने पड़ते हैं, बट फोटोशॉप 2025 में वो भी नहीं करने पड़ते। बस एक बटन दबाना है, सेलेक्ट हो गया, एक बटन दबाना है, बैकग्राउंड रिमूव हो गया, एक बटन दबाना है, बस सब कुछ। आधा काम तो आपका एआई कर देगा। बट आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हमें जो एआई कर रहा है वो कैसे होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये फोटोशॉप 7.0 को स्टार्ट किया है, ताकि जो बेसिक फंडामेंटल है आपके क्लियर हो जाए। और बेसिक फंडामेंटल क्लियर किससे होंगे, जो ओल्डेस्ट वर्जन है। अब क्योंकि मेरे पास 7.0 भी है और सीसी से नहीं कहूंगा इसको, एडोब फोटोशॉप 2025 वर्जन भी है। ठीक है, तो ओल्डेस्ट भी है और लेटेस्ट भी है, राइट। चलो, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आशा करता हूं कि तीनों टूल और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।